नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा 15/2 से 15/3, 15/2 फरवरी का महीना और 15/3 मार्च का महीना। ये दोनों के बीच में ये जो 30 डेज का पीरियड है, 30 दिन का, उसके अंदर जो भी व्यक्ति पर्सन का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ बर्थ आएगा। बर्थ जो भी व्यक्ति पर्सन 15/2 से लेकर 15/3, चाहे आपका कोई भी साल हो, 1945 है, आपका 2000 है, 2006 है, या 74 है, कोई भी साल हो, लेकिन अगर आपका जन्म 15/2 से 15/3 के बीच में हुआ, या 15 को हुआ है, या 15/3 को भी हुआ, 15/2 को भी हुआ है, तो भी आपको ये वीडियो लागू पड़ेगा। उनका फलादेश होगा 15/7 से लेकर 15/8 2020। ये 30 डेज का फलादेश करेंगे। किन के लिए? जिनका जन्म 15/2 से 15/3 के बीच में, आपकी राशि कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, आपका एसेंडेंट कोई भी हो, लेकिन आपका जन्म अगर ये 1 महीने के अंदर है, कोई भी साल हो, कोई भी राशि हो, तो आपको ये फलादेश देखना पड़ेगा, जरूरी हो जाता है। तो यहाँ ये बात होती है सन साइन से, सूर्य कुंडली से प्रेडिक्शन होता है। जैसे मून साइन चंद्र कुंडली से प्रेडिक्शन करते हैं, वैसे यहाँ भी सूर्य कुंडली से प्रेडिक्शन किया जाता है। तो सूर्य कुंडली चंद्र कुंडली दोनों को मद्देनज़र रख के प्रेडिक्शन होता है। तो यहाँ बात करेंगे 30 डेज में 15/7 से लेकर 15/8 के बीच में, जिनका जन्म 15/2 से 15/3 के बीच में हुआ है। तो क्या सिचुएशन बनेगी? सबसे पहले आपकी राशि से, सन कुंडली से, सूर्य कुंडली से, यहाँ आपका सूर्य आ गया वो, लेकिन मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक सूर्य यहाँ गोचर का मैंने लिखा हुआ है। तो सूर्य कुंडली से, सन साइन से 2nd हाउस में गुरु, 3rd हाउस मंगल राहु, शुक्र मिथुन राशि में, सूर्य बुध 6th हाउस में, केतु चलेगा आपका भाग्य स्थान में, शनि यहाँ रिट्रोगेट होके, जैसे यहाँ 14 जुलाई के बाद यहाँ शनि वक्री होके, रेट्रोगेट होके रहेंगे अक्टूबर तक। तो ये सिचुएशन आपके लिए थोड़ी फिर से नपीतुली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपका शनि है, आपका लग्नेश, आपकी राशि का जो लॉर्ड्स है, मतलब सूर्य कुंडली का, वो है शनि, और शनि जाके 12th हाउस में बैठा है। मंगल राहु 3rd हाउस में है, और शुक्र यहाँ मिथुन राशि में है। तो माहौल कैसा बनेगा? खर्चे वाला बनेगा, एक्सपेंसिव बनेगा, खर्चे ज़्यादा होंगे, एक्सपेंस बढ़ेंगे, लायबिलिटी आपको लेने का संजोग हो सकता है। मतलब समझो कि आप कुछ नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, नई कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अभी बैंक से कर्जा लेना पड़ सकता है, या किधर से भी थोड़ा हाथ हैंड लोन जैसे जिसको बोलते हैं, वो लेके भी आपको काम चलाना पड़ेगा कि चल अभी थोड़ा मेरा काम निकालना है, तो मेरे को थोड़ा आप पैसे दो तो मैं अपना काम निकाल सकूं। तो हैंड लोन ले सकते हैं, कहीं से आप अपनी बैंक लोन पास करा सकते हैं, आपको कहीं से भी अभी पैसे का प्रबंध हो जाएगा। तो यहाँ सिचुएशन बनेगी आपके खर्चे बढ़ाने के लिए, मतलब चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए है, या कोई बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है, या किसी भी चीज़ को लेकर है। तो ये यहाँ सिचुएशन आपकी यहाँ बन सकती है। थोड़ी हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ इस टाइम पे आपकी थोड़ी नपी तुली हो सकती है, हेल्थ में आपके इश्यूज आ सकते हैं। तो आपको पहले से उसके प्रिकॉशंस लेने हैं, पहले से उसके लिए आपको थोड़ी
काबजी रखनी है, तकेदारी रखनी है, दवाई टाइम पे लेनी है, रेगुलरली जो मेडिसिन आप लेते हो उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है। दुश्मनों की नज़र अभी आपके ऊपर 4 होगी, दुश्मन अभी आपके सतेज हो जाएंगे, दुश्मन आपके अभी बढ़ने वाले हैं। क्यों? कि आपकी प्रगति होने वाली है, आपका काम बनने वाला है, तो डेफिनेटली आपके दुश्मनों की आंखें 4 होगी। दुश्मनों की आंखें 4 होगी तो ही आपका बिजनेस बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। काम का जब बढ़ता है जब दुश्मन आपके बढ़ते हैं। दुश्मनों को बढ़ने दीजिए, आप अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए कि इस टाइम में आपका काम बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा। उसके हिसाब से दुश्मनों की भी नज़र आपके ऊपर 4 होगी, लेकिन उनकी नज़र अभी चलने वाली नहीं है। दूसरा, जो व्यक्ति पर्सन बाहर आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए इच्छुक है, वो अभी यहाँ जाने के पूरे ग्रह निर्देश कर रहे हैं। चाहे आप स्टडी के लिए जा रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस के लिए जाओ, चाहे आप कोई टूर के लिए जाओ, चाहे आप कोई परमानेंट माइग्रेशन के लिए जाओ, ये यहाँ ग्रह अपना सिचुएशन बता रहा है कि आप अभी फॉरेन की तैयारी कर सकते हो। विदेश के योग आपकी कुंडली में फुल चल रहे, बहुत बढ़िया चल रहे। क्यों? कि अभी शनि ऑलरेडी 12th हाउस में आया। ये जो स्थान होता है, ये जो हाउस होता है, वो विदेश का होता है, आउट ऑफ कंट्री का होता है। 12वां स्थान विदेश गमन का भी बोला जाता है। इसलिए यहाँ 12वें स्थान से अभी विदेश में आपके स्थायी होने के, विदेश घूमने के, विदेश में स्टडी करने के योग यहाँ दिख रहे हैं। जिनका जन्म 15/2 से 15/3 के बीच में है, उनकी बातें हो रही हैं। कोर्ट कचहरी में आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं, पुलिस थाना, अस्पताल में आपको चक्कर काटने पड़ सकते। बुआ, चाचा, ताऊ, मामा, मौसी, इनके वहाँ आपको जाना पड़ सकता है। वहाँ कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी जिनसे आपकी हाजिरी वहाँ हो सकती है, चाहे वो शुभ हो या कोई भी समस्या वाला, प्रॉब्लम वाला काम हो, तो भी आपको वहाँ हाजिरी देना ग्रह गोचर निर्देश कर रहे हैं। मंगल राहु 3rd हाउस में चल रहा है। ये आपकी कुंडली में कर्म स्थान का लॉर्ड्स, 4थे स्थान का मालिक होके यहाँ 3rd हाउस में मंगल चल रहा है, और वो भी राहु के साथ। तो यहाँ बोला जाएगा कि थोड़ा बिजनेस में आपको ये 15-20 दिन से, महीने भर से कामकाज आपका डाउन है, लेकिन डाउन नहीं होगा। क्यों? कि यहाँ गुरु अभी अपनी पोजीशन लेके बैठ गए हैं। गुरु यहाँ 2nd हाउस में है, और गुरु की जो नवम नज़र है वो यहाँ गिर रही है आपके बिजनेस के हाउस के ऊपर। तो बिजनेस को वो प्रोटेक्ट करेगा, बिजनेस को कहीं ना कहीं से बचाएगा, आपके कामकाज को ऊपर लेके आएगा, स्टेटस आपका ऊपर बढ़ेगा। नया काम, नया बिजनेस इस टाइम में चालू होने वाला है, ये पक्का है, ये तय है। जिनका जन्म 15/2 से 15/3 के बीच में है, उनकी बातें हो रही है। अगर आपका जन्म इन 30 दिनों के अंदर है, या 15 को है, या 15/3 को है, तो भी आपको ये सिचुएशन सब फेस करनी पड़ेगी। रिश्तों में दरार आएगी, लेकिन वो पॉजिटिव आएगी। अगर कोई रिश्ता आपका टूट रहा है, चाहे वो भाई हो, बहन हो, माँ हो, पिताजी हो, या कोई भी हो, रिश्ते सबसे जुड़ते हैं, टूटते हैं, वो सब समय का एक भाग रहता है। उसमें कोई मन में आपको उसके लिए कोई हर्षोल्लास या कुछ भी ऐसा ज़्यादा उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ राहु के साथ है। मंगल जब भी राहु के साथ आता है तो कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार आती है, खून के रिश्तों में एक डिस्टेंस आ जाता है, मन मोटाव होता है, कई छोटी सी बात को लेकर कोई बड़ा स्वरूप बन जाता है, वो छोटी चीज़ बड़ा रूप ले लेती है और रिश्ते टूट जाते हैं। जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए बेहतरीन है। यहाँ जो गुरु बैठा है वो आपको कमाल करके दिखाएगा। बिजनेस, धन के मामले में आपकी पोजीशन बहुत ऊपर आएगी। समय जैसे जैसे जाएगा, वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा कि ग्रह में कितनी ताकत है, स्टार कितने ज़बरदस्त होते हैं। क्योंकि यहाँ गुरु बहुत ही
पावरफुल गिने जाते हैं। सेकंड हाउस में गुरु, पंचम हाउस में गुरु, सप्तम हाउस में गुरु, नवम हाउस में गुरु, 11th हाउस में गुरु और लगन में गुरु जब भी चलते हैं या जब भी बैठे हुए हैं, जन्म की आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, तो भी ये एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। इसलिए जिसका भी जन्म 15/2 से 15/3 के बीच में है, बर्थ है, उनके लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।